let's calculate relative velocity of rain with respect to moving man. Okay, अब देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, करेक्ट, ये डायरेक्शंस होती है. अब रेन और मैन दो चीजें हमें लेनी है और हमें रेन की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग मैन. ठीक, अब बारिश हो रही है, बारिश हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगी. ऐसा तो नहीं होता कभी नीचे से ऊपर जा रही हो बारिश, तो हमेशा ऊपर से नीचे आएगी. यानी कि रेन की डायरेक्शन हमारी टुवर्ड्स साउथ रहेगी. यस, ऑलवेज. अब मैन की क्या डायरेक्शन गिवन है वो डिसाइड करेगा कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी लेनी कैसे है. तो सपोज करिए दैट देयर इज अ मैन एंड ही इज मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो, ईस्ट या वेस्ट. ठीक, सो लेट्स से there is a man and he is moving in a west direction. Rain is falling vertically downwards. So rain की डायरेक्शन तो हमेशा साउथ की तरफ ही होगी. लेट्स से ये मेरा सेंटर है, सो सेंटर से साउथ की तरफ होगी रेन की डायरेक्शन. एंड लेट्स से वेलोसिटी ऑफ रेन इज vr वेक्टर. ठीक, सिचुएशन गिवन है कि ये जो मैन है ये लेट्स से अपनी वेलोसिटी से वेस्ट की तरफ जा रहा है. तो यहां से वेस्ट की तरफ ये मैन जा रहा है, लेट्स से विद द वेलोसिटी ऑफ vm. दिस सिचुएशन इज गिवन टू अस. अब अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, मैं क्या करूंगी, टू डायमेंशंस में हम मैन को रेस्ट पे मान लेंगे. ठीक, ध्यान से सुनना. जब आपको टू डायमेंशंस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो रेन की मैन के रिस्पेक्ट में निकालनी है. इसलिए हम ये करेंगे कि मैन को हम रेस्ट पे ले आए. अब मैन को अगर रेस्ट पे लाना है, भाई अगर एक चीज रेस्ट पे है तो दूसरे की वेलोसिटी उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैन को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी वेलोसिटी से ये मैन मूव कर रहा है उतनी ही नेगेटिव वेलोसिटी मैं इस पर सुपर इम्पोज कर दूं. कैसे, अगर इस डायरेक्शन में वो vm वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन ले लूं -vm. सो इधर vm है, इधर -vm है. या मैं कहूं लेट्स से इधर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है. तो आ गया मैन रेस्ट पर. समझ आई ये वाली बात. रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, मैन अपनी वेलोसिटी से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर मुझे रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो मुझे मैन को रेस्ट पे लाना पड़ेगा टू डायमेंशंस में. ठीक, अब रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी वेलोसिटी से मैन एक डायरेक्शन में जा रहा है उतनी ही वेलोसिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज कर दो. राइट, सो अगर ये vm वेलोसिटी है तो ये वाली बनेगी -vm. जैसे 10 और -10, 10 i कैप -10 i कैप, तो ऐड करोगे तो 0 हो गया. सो मैन आ गया रेस्ट पर. अब ये और ये हमें फैक्टर्स लेने पड़ेंगे. अब vr है इस डायरेक्शन में,
माइनस VM है इस डायरेक्शन में। नाउ वी विल टेक दीज टू वेक्टर्स, अब इसको छोड़ना होगा। एंड जब हम ये दो वेक्टर्स लेंगे तो मेरे पास, अगर मैं इसको देखूं तो एक रेक्टेंगल बन रहा है ये। यस, तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगा सकती हूँ बड़े आराम से। ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट? तो एक वेक्टर ये रहा VR, एक वेक्टर ये रहा माइनस VM, दोनों टेल से अटैच्ड है। तो पैरेललोग्राम लॉ अगर मैं लगाऊं तो ये माइनस VRM को हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं, या इस VR को मैं सुपर इम्पोज कर सकती हूँ, राइट? तो कैसे करेंगे? सपोज ये VR को मैं यहाँ पर सुपर इम्पोज अगर कर दूं, सपोज इस तरीके से, तो एक वेक्टर ये रहा माइनस VM, एक वेक्टर ये रहा VR। तो अब मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा सकती हूँ एंड ये अल्टीमेटली बनेगा रिजल्टेंट VRM, relative velocity of rain with respect to man। समझ आया? इस डायरेक्शन में बनेगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पर नहीं बनेगी। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ बना दी, पूरा डायग्राम आपका गलत हो जाएगा एंड हेंस पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा। तो ध्यान से आप ये काम करेंगे, ठीक? अब अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है रिजल्टेंट का? R इज इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, राइट? यही है मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, करेक्ट? अब यहाँ पर A और B क्या है? A इज लेट्स से VR, सो लगाओ VR²। B क्या है? माइनस VM, बट हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस का कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक? माइनस का साइन सिर्फ आपको ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है। सो ये बन गया VM² प्लस 2VRVM cos, अब कितना एंगल है VR और VM के बीच में? 90 डिग्री। आप देख सकते हो सीधा सीधा 90 का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग है। एंड सारी जो आपकी एक्सिस है x y z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, राइट? सो थीटा बिकम्स 90 डिग्री एंड r क्या है मेरा? VRM, ठीक? हाँ जी। अगर तो नहीं बनेगा, बट आपको वो टेढ़ा वाला जो ऑब्लिक एंगल है वो नहीं लेना। आपको जब भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये 90 ही होगा, हमेशा याद रखें, ठीक है? ऑब्लिक वाला कभी नहीं आएगा एग्जाम में, कभी भी नहीं। आपके कोर्स में है ही नहीं ऑब्लिक एंगल लेकर करना, आपका यही सिंप्लीफाइड वे है, ठीक? सो cos 90 क्या होता है? 0। सो ये वाली टर्म सीधा सीधा 0 हो गई। कितना बच गया फॉर्मूला? VRM इज इक्वल टू √VR² प्लस VM²। सो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। मतलब अगर एक मैन वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे VR² प्लस VM² अंडर रूट।
क्लियर? डायरेक्शन जब हमें निकालनी है, ठीक, हमारे पास डायरेक्शन का फॉर्मूला है tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, करेक्ट? अब बीटा एंगल कौन सा होता था? जो रिजल्टेंट एक वेक्टर के साथ बनाता था, करेक्ट? अब वो एंगल कौन सा हो सकता है? यहाँ पर देखो, ये आपका रिजल्टेंट है जो मैंने रेड से ड्रॉ करा है। अब दो वेक्टर्स है, एक ये रहा vm, एक ये रहा vr। तो लेने के लिए आप ये एंगल थीटा ये भी ले सकते हो, और ये जो दूसरा एंगल है थीटा, मैं इसको दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये जो एंगल है थीटा आप ये भी ले सकते हो, ठीक? दोनों आंसर करेक्ट होंगे। बस फर्क कितना आएगा? अगर आप ये एंगल निकाल रहे हो और मान लो ये एंगल 30 डिग्री आता है, सपोज एक एग्जांपल है, अगर ये 30 डिग्री आता है तो अगर कोई और बच्चा ये एंगल निकाल रहा होगा तो उसका वो 60 डिग्री आएगा। बस इतना फर्क आएगा क्योंकि टोटल 90 है, ठीक? अदरवाइज आंसर दोनों करेक्ट माने जाएंगे। तो फॉर्मूला लगाएं अगर हम, सो लेट्स से मैं ये वाला एंगल पहले इसकी बात करती हूँ, मैं ये हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक? सो फॉर्मूला अगर लगाएं तो मेरे पास क्या आएगा डायरेक्शन के लिए? tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये थीटा एंगल हम ले रहे हैं, सो tan थीटा विच विल गिव यू व्हाट? द डायरेक्शन, राइट? फॉर डायरेक्शन वी आर अप्लाइंग दिस, सो tan थीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा। अब b क्या है यहाँ पर? मैंने ये लिया था b, vm, सो ये क्या बनेगा? vm साइन एंगल कितना है? 90 डिग्री, सो साइन 90 अपॉन a प्लस b कॉस थीटा होता है, सो a क्या है? vr, सो vr प्लस vm कॉस 90। समझ आया बेटा? रिजल्टेंट के फॉर्मूला में जब हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगाया था, ध्यान रखना वहां पर जो वेक्टर a लिया था वही यहाँ पर भी a बनेगा। जो वहां उस फॉर्मूला में b लिया था यहाँ पर भी वो b बनेगा। गड़बड़ मत कर देना, आंसर में फर्क आएगा। और अगर इन केस याद नहीं रहता, मैं आपको अभी एक और तरीका बताती हूँ, देखो क्या तरीका होगा। इसको सॉल्व करते हैं पहले। सो ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज 1, तो ये आ गया vm अपॉन vr प्लस cos 90 इज 0, तो ये सीधा सीधा मेरे पास यही फॉर्मूला आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू vm अपॉन vr। यहां से आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक? अगर कंफ्यूजन होती है कौन सा a कौन सा b, नॉर्मल tan का फॉर्मूला तो याद है ना? tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो tan थीटा ये थीटा एंगल है, सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, सो vm अपॉन vr। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आप ऐसे ध्यान रख लो। दोनों वेज में करेक्ट है, कोई गलत नहीं करेगा आपके क्वेश्चन को। यहाँ पर अब ये जो थीटा एंगल है, राइट, ये थीटा एंगल कैसे बन रहा है? रिजल्टेंट जो है यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है और इधर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाने पर बना किसके साथ है? वर्टिकल लाइन के साथ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो पता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे वर्टिकल होता है, राइट? अब ये रिजल्टेंट है, तो ये वेस्ट है, ये मेरी वर्टिकल डायरेक्शन है। जो थीटा एंगल बन रहा है वो रिजल्टेंट बना रहा है
वर्टिकल के साथ, यानी कि ये एंगल मेरा यहां से शुरू होकर इस डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट। तो जब ऐसा हो इसे बोलते हैं वेस्ट ऑफ वर्टिकल, वेस्ट ऑफ वर्टिकल। समझ आया क्यों कहा वेस्ट ऑफ वर्टिकल? बिकॉज थीटा एंगल वर्टिकल के साथ बना है और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट ऑफ वर्टिकल। अभी हमने वर्टिकल वाला एंगल लिया, लेट्स से अब मैं ये वाला एंगल लेती हूँ। सपोज कोई बच्चा ये वाला थीटा निकाल तो सीधा सीधा फॉर्मूला जब वो लगाएगा tan थीटा, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा? वी आर अपॉन वी एन, उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो अगर मान लो आपने tan थीटा इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर लगाया है और यहां से समहाउ थीटा की वैल्यू आती है 30 डिग्री, तो यहां पर जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे उल्टा हो गया, तो यहां से थीटा आपका 60 डिग्री आना चाहिए, बिकॉज ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर आप ये एंगल निकाल रहे हो तो इसको लिख लेना, सपोज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द वर्टिकल। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो वो आएगा 60 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। पता चल जाएगा कि आप कौन सा एंगल निकाल रहे हो, आपने ये निकाला है या आपने ये निकाला है। आप वर्टिकल के साथ वाला एंगल निकाल रहे हो या हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल निकाल रहे हो। Now the question will say that in which direction the man should hold his umbrella in order to protect himself from the rain. जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है, ठीक, जिस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला अगर ये पर्सन पकड़ेगा तो बारिश से भीगेगा नहीं, राइट। द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्लियर। बिकॉज अगर ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा। तो आप बस इतना लिख देना एग्जाम में कि द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ जितना भी थीटा आएगा विद द वर्टिकल या विद द हॉरिजॉन्टल, जो भी आप एंगल ले रहे हो। देखो, द क्वेश्चन सेज अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर, रेन ड्रॉप्स fall vertically with a speed of 4 kilometers per hour. Find the velocity of the raindrops with respect to the man and in which direction the man should hold his umbrella to protect himself from rain. ठीक, क्लियर क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप होता है डायग्राम बनाना। So we will draw the diagram, north, south, east and west. ठीक, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर से, तो यहां से आप नीचे की तरफ एक वेक्टर बनाओ वी आर वेक्टर, जो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, मैन किधर जा रहा है? मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन नहीं बताई या बताई है, बोलो, नहीं बताई। सो अब जब डायरेक्शन ही नहीं पता मैन की तो कहां लोगे? आप
बस आप कोई भी ले लो, जब पता ही नहीं, या तो वो बोलता मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट, ठीक, जब बोला ही नहीं उसने, सो लेट्स टेक, हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ले लेते हैं. सो मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, मैं इधर ले रही हूँ विद अ वेलोसिटी ऑफ vm, जो कितनी है 3 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक, बस अब फिर वही चीज करेंगे, नेगेटिव वेलोसिटी सुपर इम्पोज करो तो वेस्ट की तरफ आपका -vm बनेगा, एंड हेंस आपका जो डायग्राम है वो इस तरफ बनेगा. ठीक, अगर आप ईस्ट की तरफ मैन की वेलोसिटी ले रहे थे तो आप डायग्राम बनाओ सबसे पहले, करेक्ट. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री और यहां से आपका रिजल्टेंट ये आ जाएगा. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज VRM, right? So you just apply the formula. VRM is equal to under root VR square plus VM square. So VR है 4, VM है 3, so under root 4 square plus 3 square, 16 plus 9 is 25, under root of 25 is 5. तो ये 5 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन. क्लियर? अब रही बात एंगल निकालने की, कोई भी एंगल ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो. लेट्स से मैं ये एंगल ले रही हूँ, एंगल थीटा. सो tan थीटा is equal to how much? बोलो, tan theta perpendicular over hypotenuse, right? perpendicular क्या है आपका vm और बेस क्या है आपका vr. So tan theta is vr upon vm. So this becomes, oh sorry, vm upon vr. This becomes 3/4. Tan theta is 3/4. So theta is tan inverse 3/4. अगर यहाँ छोड़ना है आंसर, यहाँ छोड़ दो, कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लो. ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 36 डिग्री 52 मिनट, विच इज रफली आप ले सकते हो 37 डिग्री. एंड आप लिखोगे थीटा इज 37 डिग्री विद द वर्टिकल, क्योंकि ये मैंने वर्टिकल के साथ एंगल निकाला है. ठीक है, और अगर बाई चांस कोई बच्चा ये वाला एंगल निकाल रहा है, ठीक, अगर आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो तो वो कितना आना चाहिए? 90 - 37. ठीक है, $53. हाँ बोलो. ठीक है, तो वो 50 डिग्री आएगा विद द हॉरिजॉन्टल.